हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोगों को परमेश्वर ने दोबारा प्रभु की हजूरी में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आइएगा, हमारे ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे। सभाोपदेश की किताब 7वां अध्याय 17 वचन हम पढ़ते हैं। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। हालेलुया। आइएगा, प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा सभी से बात कर प्रभु। पिछले 2 हफ्ते से खुदा प्रभु, आमीन परमेश्वर, हम प्रभु इस वचनों को ध्यान करते आए हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। इन वचन के द्वारा बहुत सारे सच्चाई को आपने प्रकट करके दिया। हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। और भी खुदा प्रभु, हालेलुया, आज भी खुदा प्रभु बात कर खुदा परमेश्वर। हालेलुया। सच्चाई को सीखने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते जितना भी भाई लोग बहन लोग वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में खुदा प्रभु, हालेलुया, आमीन परमेश्वर, यीशु मसीह का उस उपदेश को, यीशु मसीह को सच्चाई को पाने पाए खुदा प्रभु। हर एक व्यक्ति यीशु को पहचानने पाए खुदा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए सभी को तैयार कर खुदा प्रभु। हमें छिपा कर खुदा प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह आप प्रकट हो खुदा प्रभु। बोलने वाला हम नहीं परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा होने पाए। इन वचन के द्वारा हमारे कलीसिया में, परिवार में, आमीन प्रभु, देश में आपकी इच्छा पूरा होने पाए। आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। 13 वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर की काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात की ना समझ सके। अपने वृत्त जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इसी विषय को हम ध्यान करते आए हैं कि तू क्यों अपनी समय से पहले मरे। इंसान क्यों समय से पहले मरता है, इंसान का जीवन में क्यों वो समय से पहले मरने की नौबत आता है। इस विषय के बारे में सवाल का जवाब है। आप 13 वचन से लेके 17 वचन तक का वचन पढ़ेंगे। इन सभी वचन में सारे जवाब भी दिया हुआ है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 14 वचन देखा था ना। 14 वचन पढ़ो। सुख के दिन सुख मान, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, दुख के दिन सोच। हम इन 2 विषय के बारे में हमने ध्यान किया था कि दुख के समय पर सुख के समय पर सुख मानना चाहिए और दुख के समय पर सोचना चाहिए। हम क्या सुख मानना चाहिए और क्या सोचना चाहिए करके हमने वचन के द्वारा पिछले हफ्ते हमने देखा था। इस हफ्ते हम देखेंगे 7वां अध्याय 15 वचन। हम 15 वचन पढ़ना। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा। कोई देखा है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए कोई धर्मी अपना धर्म की काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। और दुष्ट जो है बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। हालेलुया। आज हम ये 2 विषय को देखेंगे कि पहला विषय ये है, धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दूसरा विषय देखेंगे, दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। हालेलुया। इन 2 विषय को हम आज ध्यान करेंगे। सबसे पहले हमें वचन से ये बात सीखना है, जब हम धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, पूरा धरती में अगर आप देखोगे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। पहली बात आपको अच्छी तरह सीखना होगा, समझना होगा कि धरती पे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। ये तो हम लोग धर्मी इसलिए बने हैं, हम लोग इसलिए धर्मी बन जाते हैं क्योंकि यीशु की वजह से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम धर्मी बन जाते हैं। इसीलिए
वचन जो है, पवित्र आत्मा जो है, यीशु की लहू जो है, हम लोग को धर्मी की ओर लेके जाता है। वचन हम सीखते हैं, वचन में चलने लगेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, तुम धर्मी बन जाओगे। बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति धर्मी बन जाता है। इस तरह प्रभु में हम धर्मी बनते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस धरती पे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह धर्मी हो जाते हैं, वो धर्मी होते हैं। आज जब तक आप धर्मी नहीं बनोगे, आप परमेश्वर के राज्य में उठा लिया नहीं जाओगे। तो धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, पवित्र आत्मा पाना होगा और मसीह में बढ़ना होगा, तब जाके आप धर्मी बनते हो। हालेलुया। इसके बारे में, धर्मी के बारे में बाइबल क्या कहता है? अगर बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे, यही सोलोमन के बारे में पढ़िएगा। सोलोमन धर्मी के बारे में क्या कहता है? 3:16 पढ़ो। सभा उपदेश का किताब 3 अध्याय 16। फिर मैंने संसार में क्या देखा? संसार में मैंने क्या देखा? कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती। न्याय की सामने दुष्टता होती। न्याय की स्थान में दुष्टता होती है। हाँ। और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। न्याय की स्थान में दुष्टता होती है और धर्म की स्थान में भी दुष्टता होती है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि न्याय जहां पर होना चाहिए वहां पर भी दुष्टता है और धर्म के कामों में भी दुष्टता, यानी न्याय के बदले में अन्याय होते जा रहा है। हालेलुया। मतलब ये इस बातों को सोलोमन ने अच्छी तरह देखा है। सभा उपदेश इसलिए वो लिखा है कि वो लिखते वक्त ये कहते हैं, न्याय के सामने भी मैंने दुष्टता देखा हूं और धर्म के स्थान पर भी, उस जगह पर भी मैंने क्या किया देखा, तो वहां पर भी क्या दिखाई दिया? दुष्टता दिखाई दिया, यानी न्याय के बदले में अन्याय दिखाई दिया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, 8:14 पढ़िएगा। 8:14। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है। व्यर्थ बातें पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी ही जिसकी वो दशा होती है। हाँ। जो दुष्टों की होने चाहिए और ऐसे दुष्ट है जिनकी वो दशा होती है। जो धर्मियों की होना चाहिए, मैंने कहा कि ये भी व्यर्थ ही है। ये भी व्यर्थ ही है। सब कुछ देखा जाए तो वो ये भी कहता है कि ये भी व्यर्थ है। जहां पर धर्म होना चाहिए वहां पर अन्याय होता है, जहां पर धर्म की काम होता नहीं है, जहां पर न्याय होना चाहिए वहां पर न्याय नहीं होता है, वहां पर भी दुष्टता होता है, वहां पर भी वो गलत काम हो रहे हैं। इन सभी बातों को देखकर सोलोमन कहता है ये भी क्या है? व्यर्थ है। ये सारा क्या है? व्यर्थ है। यही मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ सोलोमन का। 9वां अध्याय के 1 और 2 वचन पढ़िएगा। सभा उपदेश किताब 9 का 1 और 2। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा की। हाँ। इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की हाथ में है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, चाहे वो धर्मी है, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो पापी हो, सारे काम परमेश्वर के हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सभी लोगों को परमेश्वर अपने हाथ में रखा है। कोई भी व्यक्ति इधर से उधर बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति उल्टा काम कर कर प्रभु के हाथ से बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति अन्याय करके प्रभु के हाथ से बच नहीं सकता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब सोलोमन ने सभी बातों को जब ज्ञान से देखा, पहला वचन पढ़ना, उसमें लिखा ना, ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा की। मन लगाकर विचार की मतलब मन लगाकर जब उसने विचार किया, जब उनको पता चला कि ये सारे चीजें धरती पे जितना भी न्याय और अन्याय होता है, जितना भी धर्म और अधर्म जो होते हैं, सभी चीजें परमेश्वर के हाथ में करके उसने पहचान लिया। पढ़ो दोबारा वचन को पढ़ो। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा की, इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु
वो नहीं जानता कि वो प्रेम है या बैर। दूसरा वचन, सब बातों सबों के लिए एक समान होती है। सब बात सबों के लिए एक ही समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, या भले शुद्ध या अशुद्ध हो। यज्ञ करने और ना करने वाले, हाँ, सबों की दिशा एक ही सी होती है। सबों की दिशा एक ही से होती है। जैसे भले मनुष्य की दिशा वैसे ही पापी की दिशा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बात को अच्छी तरह में सीखना है कि चाहे वो धर्मी है, चाहे वो अधर्मी है, चाहे वो पापी है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो बुद्धिमान है, कोई भी क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर की हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों अपने समय से पहले मरे? तो क्यों अपने समय से पहले मरे? इस बात का जवाब, एक और जवाब ये भी है कि धर्मी अपनी धर्म के काम से मरता है। तो वो ऐसे कौन सा काम करता है जिस कारण वो मर जाता है? तब सोलोमन की किताब में जब हम पढ़ते हैं, इस सभाउपदेश किताब में अभी जो 2-3 वचन हमने जो पढ़ा, इसमें हमने ये बात सीखा है कि धरती पे जो कुछ भी न्याय और अन्याय जो होते हैं, सब कुछ वर्त करके उसने बहुत ही क्लियरली इन बातों को सही तरीके से, सही ढंग से लिखकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज आप धर्मी बनने का अवसर परमेश्वर आपको दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इस धरती पे न्याय नहीं है, अन्याय से भरा हुआ। यह धरती अन्याय से भरा हुआ है। यह धरती कई प्रकार की अधर्मों की कामों से भरा हुआ है। एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, परमेश्वर को ढूंढने वाला हर एक व्यक्ति, अगर यीशु आपका जीवन में नहीं है तो समझ लीजिएगा, जितना मर्जी आप धर्म का काम कर ले, अगर यीशु नहीं है तो तू धर्मी नहीं बन सकता है। अगर यीशु नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर यीशु तुम्हारे जीवन में नहीं है तो धर्मी बनकर प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं मानता हूं हम सभी लोग पापी हैं। मैं मानता हूं हम सभी लोग एक समय पर अंधकार में जीवन बिताते थे, लेकिन आज यीशु की वजह से, आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को धर्मी बनने का अवसर दिया है। परमेश्वर हम लोगों को शुद्ध होने का अवसर दिया है। परमेश्वर हम लोगों को पाप से छुड़ाने का अवसर दिया है। परमेश्वर हम लोगों को नरक से बचने का अवसर दिया है। परमेश्वर हम लोगों को प्रभु की जैसा, प्रभु यीशु मसीह की तरह सम्मान, यीशु मसीह की तरह बढ़ने का प्रभु ने हमको अवसर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, इस धरती पे आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस धरती पे आपको अधर्म के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो राजाओं का राजा, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, उसके न्याय में एक भी गलती नहीं है। वो एक भी बिनती उसके न्याय में गलती नहीं निकल सकता है। वो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो ये इंसान कहां जाएगा? तो इंसान के जीवन क्या होगा? इंसान के जीवन में क्या वो अपनी धर्म के कामों की वजह से क्या वो बच सकता है? नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वही परमेश्वर है जो आपको धर्म की मार्ग में लेके जा सकता है, न्याय की मार्ग में लेके जा सकता है। आप अपने धर्म की, यीशु मसीह के द्वारा, धर्म के द्वारा परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। इसलिए वचन से हम इस बात को अच्छी तरह सीखते हैं कि धरती पे न्याय नहीं है, इस धरती पे धर्म नहीं है। अगर यीशु नहीं है तो धर्म नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग धर्म के कारण मरते कैसे हैं, ये बात हमें सीखना बहुत जरूरी है। ये लोग अपने धर्म के कारण क्यों मरते हैं? ऐसे कौन सा धर्म करते हैं जिस कारण ये मर जाते हैं? आप, मैं एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है बाइबल में, जो अपने धर्म के कामों की वजह से ही मरा हुआ व्यक्ति, अपनी धर्म के कामों की वजह से ही लोग मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं? वो ऐसे कौन सा धर्म का काम किया जिस कारण उन्होंने, परमेश्वर उनको मारना पड़ा? इस बात को हमें सीखना बहुत जरूरी है। 2-3 एग्जाम्पल है, पर उसमें से मैं एक एग्जाम्पल जरूर मैं अच्छी तरह पढ़ाना चाहूंगा। पहला राजा की किताब 21 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं। नाबोत के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब 21 अध्याय 21 का पहला वचन से पढ़ना सोचा।
नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास, आगाब की राज मंदिर के पास नाबोत का घर था, जहां पर उसका कौन सा था? शोमरोन के राजा आगाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। हाँ, क्या था? इजराइल में थी। हाँ, वो दाख की बारी। हाँ, दाख की बारी मतलब एक गार्डन था। उस दाख लगता कि गार्डन था जो राजा के घर के पास नाबोत का घर था, तो उसके बगल में ही दाख लगता कि एक गार्डन भी था, है ना। और राजा है आगाब राजा, और नाबोत की घर पे था वो। और आगे पढ़ो दूसरा वचन। इन बातों के बाद आगाब ने नाबोत से कहा, आगाब को पता है कि भाई ये तो आगाब तो राजा है, आगाब राजा ना, तो राजा के घर के पास नाबोत रहता है, तो उसके घर पे क्या है, दाख लता की एक गार्डन है, वो बहुत ही अच्छा गार्डन है। तो आगाब चाहता था कि वो गार्डन मिले, इसलिए नाबोत को वो बुला के कहता है कि ये गार्डन मुझे दे दे, और मैं इसके बदले में दूसरा कोई, मैं तुम्हें एक गार्डन जो दाखलता की गार्डन जो है मैं आपको दूंगा करके वो कहता है। और आगे पढ़ो उस वचन को। इन बातों के बाद आगाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है। हाँ, तेरी दाख की बारी जो है मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे, और उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पत्त की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। हाँ, वो कहते हैं इससे अच्छा एक वाटिका मैं इसके बदले में मैं आपको दूंगा, ये मुझे दे, ये मेरा काम का है, मुझे चाहिए करके उसने कहा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। हाँ, अगर ऐसे नहीं है तो उसके बदले में उसका मूल्य भी मैं दे दूंगा। अगर पैसा चाहिए तो मैं पैसा भी दे दूंगा, जैसे तुम चाहते हो बताना। और नाबोत ने आगाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग मैं तुझे दूं। और आगे पढ़ो। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा। आत्मिक रीति से हम इस वचन को सीखना बहुत जरूरी है। पुरखाओं का नीच भाग को मैं नहीं बेचने वाला हूँ। नाबोत का इच्छा यही था कि मेरा पुरखाओं को नीच भाग को मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा पुरखाओं की नीच भाग है। प्रिय भाइयों बहनों, किसको कहते हैं पुरखाओं का नीच भाग? आत्मिक रीति से अगर देखा जाए तो आज हमें यीशु मसीह जो मिला है ये भी पुरखाओं का नीच भाग है। आज हमें यीशु मसीह का जो सच्चाई मिला है ये भी पुरखाओं का नीच भाग है। आपकी कलीसिया को चलाने वाला जो आपका जो पास्टर है वो भी पुरखाओं का नीच भाग है। आपको परमेश्वर लघु से, यीशु की लघु से प्रभु आपको छुड़ाकर चंगाई दिया है, ये भी पुरखाओं का नीच भाग है। शैतान हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे काम करेगा, हमारी पुरखाओं की नीच भागों को मांगने लग सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हमारे जीवन में हमारी पुरखाओं का नीच भागों को बेचने वाला हम नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि आत्मिक रीति से अगर मैं कहूं तो हमारी उद्धार को कभी नहीं बेचना है, हमारी उद्धार को कभी नहीं बेचना है। परमेश्वर ने आपको दिया गया उद्धार को आप कभी नहीं बेचोगे। नाबोत की तरह परमेश्वर ने दिया उस पुरख का उस निज भाग को जैसे वो बचाने के लिए वो प्रयास करता था, वैसे हमारे जीवन में भी सच्चाई के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी सेवकों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर के राज को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सारे जो जितना भी जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिला गया है, ये सभी बातें पुरखाई का नीच भाग है। परमेश्वर ये हम लोगों को दिया है, हम लोगों को परमेश्वर ने सच्चाई को प्रकट करके दिखाया है। इस सच्चाई को कभी बेचना नहीं चाहिए। आपको मिला गया उपदेश को आप कभी और किसी को बेचना नहीं चाहिए। परमेश्वर बेचने के लिए आपको नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको नाबोत की तरह परमेश्वर आपको उसको बचाने के लिए प्रभु आपको नाबोत की जगह पर प्रभु ने रखा है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन को संभालना चाहिए, सच्चाई को संभालना चाहिए, कलीसिया को संभालना चाहिए, प्रभु की सेवकाई को हमें संभालने वाला बनना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें, सभी चीजें हमारे पूर्वकाई का निच भाग है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जाते जाते उन्होंने बोल के गया था, क्या बोल के गया था पता है? मेरे बदले में तेरे को एक पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुम्हें अगुवाई करेगा करके प्रभु ने आत्मा को दे के गया है। क्या हम पवित्र आत्मा को बेचते हैं? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को बेच देते हैं? कितने लोग अपने वरदानों को बेच देते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने दिया गया भविष्यवाणी को लोग बेच देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप सतर्क रहना, आप सावधान रहना, आप बिल्कुल सावधान और क्या कहते हैं, बहुत ही एक्टिव रहना, जिससे कि कहीं ना कहीं शैतान जो है हमें मारने के प्रयास करेगा। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पूर्वकाई का निच भाग को संभालने के लिए हमेशा आत्मा में भरते हुए रहिएगा, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर की स्वर्गराज की चीजों को प्रभु बचा सके, ताकि हमारे जीवन का जो पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन में दिया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बने रह सके। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को पूर्वकाई का निच भाग को बेचना नहीं चाहिए करके नाबोत अच्छी तरह समझकर, इसीलिए वो राजा से कहता है कि ये मेरा पूर्वकाई का निच भाग है और इसको मैं नहीं बेचूंगा। वो समझदारी से काम किया। नाबोत को देखोगे, नाबोत बहुत ही समझदारी से काम किया। ये मेरा पूर्वकाई का निच भाग है, यानी मेरा दादा परदादा जो संभाल के आया हुआ उस सच्चाई को उस क्या बोलते हैं, उस जमीन को मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये तो मेरा पूर्वकाई का है, मैं नहीं बेचूंगा इसको। बहुत ही क्लियरली रहा। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी शैतान भी ऐसे काम करेगा। यीशु के साथ यही हुआ था। यीशु मसीह जब उपवास खत्म किया, जब यीशु मसीह का उपवास खत्म हुआ था, तब शैतान ने परीक्षा लिया। उस परीक्षा के समय पर यीशु मसीह ने कैसे शैतान को हराया, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? शैतान को हराने वाला बनना चाहिए। पूर्वकाई का निच भाग को संभालने वाला लोग बनना चाहिए। सच्चाई को संभालने वाले लोग बनना चाहिए। सच्चाई के लिए अपना जीवन देने वाले लोग बनना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, इस सच्चाई से हम ये बात सीखते हैं कि पूर्वकाई का निच भाग संभालने वाले लोग हमें प्रभु बनाए। अब मैं दोबारा पढ़ो सुझाव वचन को, 3 वचन से पढ़ो। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इस्राएली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा। मैं अपने पुरखाओं का निज भाग मैं नहीं दूंगा। उसने क्लियरली बोल दिया, मैं नहीं दूंगा इस पुरखाओं का निज भाग को। और आगे पढ़ो। अहाब उदास और अप्रसन्न होकर, इस बात को सुनकर आगाब जो है उदास होकर घर चला गया। घर जाके खाना वाना नहीं खाया। और पत्नी ने पूछा कि भाई हुआ क्या आपको? पत्नी ने क्या बोला? पूछा हुआ क्या? पढ़ो उस वचन को, 4। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? तू कुछ भोजन नहीं करता? हाँ। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाखी की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाखी की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। मैं अपनी दाख की बारी नहीं दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है? क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजेबेल ने अपने राजा को समझाया कि भाई तुम तो राजा हो। एक ही बात में समझाया, इस्राएल का राजा हो तुम, और तुम इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत है? आराम से खाना खाओ, जाके सो जाओ। आपको क्या नाम है, नाबोत का जो बारी है, वो दाखलता की जो बारी है, वो आपको मैं लेकर दूंगा। अब यहाँ पर चालाकी काम करने लग गया उनके पत्नी। और आगे पढ़ो। और
इजरायली नाबोत की दाकी की बारी में तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर, आगाब की नाम से, अब ये पत्नी क्या कर रही है, आगाब जो राजा के नाम से एक चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की चाप लगाकर, अंगूठा की चाप लगाकर उन पूर्णियों और रईसों के पास भेज दी कि नाबोत की आसपास रहने वाला सभी लोगों को ये बेच दिया। वो मतलब ये चिट्ठी बेच दिया। जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। हाँ। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उस चिट्ठी में यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो। हाँ। और नाबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। हाँ। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उसे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तूने परमेश्वर और राजा को दोनों को निंदा की करके झूठी गवाह को खड़ा करना करके उसमें लिख दिया। और आगे पढ़ो। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर, तब तुम उन लोगों को मतलब नाबोत को बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह करना उसका उस पर पथरवाह करना कि वो मर जाए, यानी मतलब उसको मार डालना है। और आगे इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वालों पूर्णियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया। हाँ। और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों के लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उस नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह किया और वो मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। हालेलुया। एक बात को अच्छी तरह सीख लीजिएगा, राजा होने के बावजूद उसने पत्नी ने राजा की उस कुर्सी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, राजा की पद को गलत इस्तेमाल किया है, जिसको बोलते हैं न्याय करना चाहिए था। राजा मतलब ये है कि न्याय करने वाला। राजा का मतलब ये है सही गलत चीज को सही से न्याय करना राजा के काम होते हैं। लेकिन उस कुर्सी को लालच में आकर पति जो आगाब जो राजा जो चाह रहे थे उसको इच्छा के अनुसार उसको पूरा करने के लिए इस एसेबेल ने क्या किया, एसेबेल ने एक चिट्ठी लिखकर उसको झूठा गवाही देकर उसको मारने की प्लान किया और उसी प्रकार लोगों ने पथरवाह कर उसको मार दिया। मार दिया। और आगे पढ़ो। ये सुनते ही कि नाबोत पथरवाह करके, हाँ सॉरी रुको, नाबोत मरने के बाद और नाबोत मर गया करके उसने उस पत्नी ने जाके अपना पति से कहता, आगाब से कहता है। आगाब सुनकर बहुत खुश हो गया। और आगे पढ़ना आगाब को बात सुनकर ने हाथ से कहा, उठकर इजरायली नाबोत को दाग की बारी को जिससे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, रुपया देकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले। अपने अधिकार में ले, क्योंकि वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके हाथ में न्याय करने का अधिकार था, वो सही से न्याय कर सकता था। और उसने क्या किया, उस न्याय को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं वह समय से पहले क्यों मरे, समय से पहले मर जाता है। धर्मी धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता। अब यहाँ पर धर्म का काम क्या किया था, जो एक न्याय करना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ है। यहाँ पर धर्म की जगह पर अधर्म हुआ है, गलत काम हुआ है। और आगे पढ़ो। इजरायली नाबोत की मृत्यु के समाचार पाते ही आगाब उसकी दाकी की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने की उठ खड़ा हुआ। हाँ, आगाब भी खड़ा हो गया कि भाई अब जाके ले लेते, क्योंकि नाबोत मर चुका है। और आगे पढ़ो। तब यहोवा का ये वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा। तिस्बिना एलिया एक बॉस होता है, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। चल शोमरोन
की रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब के मिलने को जा। अब परमेश्वर उस भविष्यवक्ता से कहता है कि तू आगाब से मिलने के लिए जा, पर आगाब से जाके भविष्यवाणी बोलना है। क्या भविष्यवाणी बोल रहे? वो तो नाबोत की दाखी की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। देख उसने जो भविष्यवक्ता जो कैसे बोल रहे, देखिएगा परमेश्वर का वचन है ये कि क्या तूने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? गात मतलब तूने मार डाला और अधिकारी भी बन बैठा। अधिकारी भी मतलब ले भी लिया, मार डाल के ले लिया। और फिर तो उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता तूने ऐसे गलत काम किया, उसको मार कर उसको ले लिया, इसलिए यहोवा परमेश्वर तुझसे ये कहता है जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, कुत्तों ने नाबोत का लहू जो चाटा था, जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू चाटा था, उसी स्थान पर कुत्ते तेरे भी लहू चाटेंगे। उसी स्थान पर कुत्ते, वही कुत्ते तेरे भी लहू चाटेंगे। और आगे पढ़ो। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। हाँ, यहोवा की दृष्टि में बुरा है जो उसको करने के लिए अपने आप को तूने अपने आप को क्या कर दिया? बेच डाला है। और आगे पढ़ो। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तुम्हें पूरी रीति से मिटा डालूंगा। बस रुक जाओ। धर्म का काम जहां पर सही तरीके से कर आगे बढ़ना चाहिए था एक राजा को, उसने क्या किया है? नाबोत को मार डाला। नाबोत ने शुरू से ही कह दिया था कि ये मेरा पुरखों का निज भाग है, मैं नहीं बेचूंगा। इसने क्या, और ये बात सुनकर राजा चुपचाप चले गए, लेकिन उसका जो रानी एसबेल ने क्या किया? एसबेल ने बोला, राजा को वायदा दिया कि मैं लेकर दूंगा। तो एसबेल के द्वारा एक लेटर, एक चिट्ठी लिखा जाता है। वो चिट्ठी में राजा का मोहर लगाए जाते हैं और दो झूठा गवाह को खड़ा करते हैं लोगों के बीच में, और नाबोत को मारने की प्लान करते हैं और नाबोत को मार देते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब नाबोत मरने के बाद वो यसेबेल राजा को कहते हैं, अब जाके ले लो, वो मर गया है। जैसे ये लेने के लिए जाता है तभी परमेश्वर क्या करते हैं? एलिया नाम की एक भविष्यवक्ता जो क्या नाम है, तिस्बीना की जहाँ का जो एलिया नाम की जो भविष्यवक्ता है उसको परमेश्वर खड़ा करते हैं, और वो भविष्यवक्ता जाकर राजा के खिलाफ भविष्यवाणी करते हैं। राजा के खिलाफ क्या भविष्यवाणी करते हैं? तूने मार डालकर उसको ले लिया है और परमेश्वर तेरे को मारेंगे। प्रभु क्या करेंगे? तेरे को मारेंगे। जिस जहां पर नाबोत की लाश पड़ा था, जहां पर लहू पड़ा हुआ था, जो कुत्ते उस लहू को जो चाट रहे थे, उसी जहां पर तुम्हारा भी मौत होगा और उसी जहां पर कुत्ते भी तेरे को क्या करेंगे? हाँ, तेरे लहू को चाटेंगे करके बोला। अब इतने सारे बातों को सुनकर अब ये राजा डर गया। अब राजा कहता है, मेरा खिलाफ तू क्यों खड़ा हुआ? वो उसको कहते हैं, क्या नाम है, उस भविष्यवक्ता को देखकर कहते हैं, एलिया को कहते हैं, मेरे खिलाफ तू क्यों खड़ा हो गया? और आगे पढ़ो। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आपके घर का एक एक लड़के का और क्या बंधु है, क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर एकदम देखिएगा, परमेश्वर उसी एक गलती के कारण आगाब के बच्चों को और पूरा उसके घरानों को परमेश्वर क्या करते हैं? नाश करने के लिए प्रभु प्लान कर देते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से अब नाश करना परमेश्वर की इच्छा है। अब आगाब की परिवार को, सभी लोगों को क्या करना है? नाश करना। आगाब को मारना है, आगाब की परिवार को भी मारना है। और आगे पढ़ो।
और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। इस्राएल से पाप करवाया है और क्रोधित किया है, इसलिए मैं सबको क्या कर दूंगा, मार डाल दूंगा। और आगे पढ़ो। और इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है, इजबेल के किले के पास कुत्ते इजबेल के खा डालेंगे। अब ये गलती किसने किया था? यजेबेल ने किया था। यजेबेल ने चिट्ठी लिखा था। अब यजेबेल के खिलाफ अब क्या भविष्यवाणी हो रहा है? आगे पढ़ो। आगाब का जो कोई नगर में मार जाएगा उसके कुत्ते खा लेंगे, उसके कुत्ते खा लेंगे। और जो कोई मैदान में मर जाएगा और उसके आकाश की पक्षी खा जाएगी। हाँ, आकाश की पक्षी क्या करेंगे? खा जाएंगे। और आगे पढ़ो। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। और वो तो उन एमोरियों के सामने जिनके यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। मूर्तों की उपासना करने लगता था। और आगे एलिया का ये वचन सुनकर आगाब क्या कर रहे हैं? पढ़ो। अपने वस्त्र फाड़े, अपना वस्त्र को फाड़ लिया, अपनी देह पर ढाट लपेट कर उपवास करने और डांट ही ओढ़े पड़े लगने लगा। अब ये प्रभु की हजूर में टूट पड़ा और अपने वस्त्र को फाड़ लिया। फाड़ कर प्रभु की हजूर में रो रो के उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। और आगे पढ़ो। और देवे पावों चलने लगा, तब यहोवा का ये वचन तिस्बी एलिया के पास एलिया के पास दोबारा परमेश्वर अब बात करते हैं। अब देखो कि आगाब जो राजा है अब ऐसे काम के परमेश्वर बात कर रहे हैं। और आगाब का बारे में क्या तूने देखा कि आगाब मेरे सामने नम्र बन गया है? हाँ, क्या तूने देखा आगाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। जीते जी उस जीवन पर मैं, मतलब उसका आगाब के जीवन पर ये विपत्ति नहीं लेकर आऊंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर विपत्ति को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी दोनों मिलके नाबोत को मार डाला, और नाबोत को मारने की वजह से, नाबोत एक धर्मी व्यक्ति था, उसको मारने की वजह से वो नाबोत अपना पुरखों की निचबा को बचा रहा था, उसको मारने की वजह से परमेश्वर ने आगाब और यसेबेल को प्रभु मारने का प्लान किया। यसेबेल को भी आगाब को भी प्रभु ने मारने का प्लान किया। ये सारे बातों को सुनकर आगाब ने क्या किया? मन फिराकर प्रभु के हजूर में रो कर अपने वस्त्र को फाड़ कर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। तो फिर दोबारा परमेश्वर एलिया से बात किया। तब परमेश्वर दोबारा आगाब के बारे में प्रभु कहता है कि मैं ये जो विपत्ति में जो लाने वाला हूँ, ये विपत्ति आगाब के जीवन में नहीं होगा, लेकिन उसका बच्चों की, उसकी संतानों में, उसके घरानों में ये जरूर आएगा करके परमेश्वर ने उस विपत्ति को बदल दिया। लेकिन विपत्ति को प्रभु ने माफ नहीं किया, विपत्ति बच्चों के ऊपर प्रभु ने कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, में एक बात अच्छी तरह कहना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। लेकिन उस करने वाला कर्तव्य को, कामों को परमेश्वर दोबारा वापस क्या कर देते हैं? बच्चों तक भी उसको श्रापों को प्रभु क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, हम जो कुछ भी करें आप वो करिएगा ताकि हमारे बच्चों की संतान में भी कोई असर ना पड़े। कोई भी गलत काम अगर हम करते हैं तो शायद परमेश्वर आपको माफ कर सकता है, लेकिन उस गलत काम का जरूर दंड किसी न किसी को पाना ही होगा।
दंड तो जरूरी है, अगर गलत काम करते हैं तो उसका दंड पाना जरूरी है। हो सकता है वो बच्चों के ऊपर वो दंड आ जाए, हो सकता है वो किसी का ऊपर भी दंड आ जाए, किसी का ऊपर भी आ सकता है। लेकिन अगर हम मन फिराकर परमेश्वर के सही मार्ग में चलने वाले बनेंगे तो परमेश्वर हमें बचा सकता है। आप कोई भी गलत काम का हम हाथ उठाकर उस गलत काम के ऊपर हाथ लगाएंगे तो उसका दंड जरूर पहुंच सकता है। इस वचन से एक बात हम ये इस बात को सीखते हैं, धर्मी होने का बावजूद भी अपने धर्म के कामों को सही से ना करने की वजह से वो अपनी धर्म की नाम से ही वो नाश हो जाता है। इसको बोलते हैं धर्म तो है पर वो धर्म नहीं किया। उसको जहां पर धर्म की काम करना चाहिए था उस राजा ने धर्म का काम नहीं किया, इसलिए वो धर्म के कामों की वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को भी मार देता है, अधर्मी को भी मार देता है। अय्यूब के किताब अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब के किताब में क्या लिखा, 9 का 22 और 23 वचन पढ़ना सुझाव। अय्यूब के किताब 9वां अध्याय, अय्यूब के किताब 9वां अध्याय 22 और 23। बात तो ये कि इससे मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। परमेश्वर किसको मारता है, खरे और दुष्ट दोनों को ही प्रभु क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्रभु मार देते हैं। और जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वो निर्दोष लोगों को जांचे जाने पर हंसता है। निर्दोष लोगों को जांचे जाने पर क्या करते हैं, हंसता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, धर्म की काम जहां पर करना चाहिए वहां पर धर्म की काम परमेश्वर के नाम से करिएगा, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में कोई भी विपत्ति लेकर ना आ सके। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी का नाम बोलते हैं पर अधर्मी करते रहोगे तो परमेश्वर आप कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोलते हैं वो तो समय से पहले क्यों मरता है, तो समय से पहले मरने की नौबत आ सकता है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय में एक और बात, मैं एक और घटना में बताना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 34 और 35 पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार। इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। इसलिए तेरे पास 23 अध्याय का 34-35 पढ़ना। इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, बुद्धिमान और शास्त्रियों को और भविष्यद्वक्ताओं को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, और उनमें से कुछ लोगों को मार डालोगे, और क्रूस पर चढ़ाओगे, और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, कुछ को अपने आराधनालय में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। हाँ 35। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बेरेक्या के पुत्र जकरिया तक, आबेल से लेके जकरिया तक का जो क्या नाम है, मार्टियर्स होके जो मरे, जो आबेल से लेके जकरिया तक का। और आगे पढ़ो। जिससे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, मंदिर और वेदी के बीच में तूने मार डाला था। इतने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, इतना धर्मियों को जो लहू जो पृथ्वी पर बहाया गया है, सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। किसको देके खेल रहे हैं, किसको देके बोल रहे हैं? 29 वचन से पढ़ना सुझाव। 29 वचन। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी शास्त्री, ध्यान से सुनिएगा, ये 29 से पढ़ोगे तो ये वचन उन लोगों के लिए, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों के लिए। और आगे पढ़ो। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं को कब्रों को सवारते, तुम भविष्यवक्ता की कब्रों को क्या करते हैं, सवारते हैं, और धर्मियों की कब्रों बनाते हो, और धर्मी लोगों की कब्रों को तुम बनाते हो, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। और 31। इससे तो तुम अपने पर आप ही
गवाही देते हो कि तुम वंशदत्तों को, हत्यारों को संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादों को पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांबो, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? नरक की दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास पौरुषदत्तों और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। हाँ, पौरुषोत्ता, बुद्धिमान और शास्त्रियों को मैं तुम्हारा पास भेजता हूँ। किसके पास भेजते हैं? कपटी, शास्त्री और फरीसियों को पास भेजते हैं। और आगे पढ़ो। और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, कुछ को अपनी आराधना आलयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। और जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिससे तुमने आबेल से लेकर जकरिया तक का जो मार्टियर्स होके मरे, जो उन लोगों तक का, वो उतने लोगों का जो न्याय है। और आगे पढ़ना। जिससे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला। हाँ, मंदिर और वेदी के बीच में जो आबेल से लेकर जकरिया तक का जो धर्मी लोगों को तूने मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, जितने भी धर्मियों का लहू जो पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। वो सभी कुछ तुम्हारी सिर पर पड़ेगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें ये समय के लोगों पर आ पड़ेगी। ये समय की लोगों पर आ पड़ेगी। हालेलुया। जितने भी लोग आबेल से लेके जकरिया तक का, जितने भी जो धर्मी लोग मंदिर के बीच में, वेदों के बीच में जो मरे गए थे, जो मारा गया था, उन सभी लोगों का धर्मी जो है, धर्म का जो न्याय जो है तुम पर आएगा करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1999 में इंडिया में एक पूरा फैमिली को जलाया गया था, मार्टियर्स के। वो मार्टियर्स हुए थे, वो लहू बहाकर मारा गए थे। एक मिशनरी थे। परमेश्वर कब हुआ था? ये बात कब हुआ था? 99 जनवरी महीना 22 तारीख को हुआ था। अभी पिछला 2 दिन पहले। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जितना भी मार्टियर्स होके इस धरती पर जो धर्मी लोग जो मरते हैं, परमेश्वर उनके बदले में जितने लोग उनको मारा, जितने लोग उसके खिलाफ जो खड़े हुए थे, परमेश्वर उन सभी के ऊपर प्रभु दंड को लाते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं धर्मी अपनी धर्म की कामों की वजह से ही नाश होना। पर वो क्यों नाश होता है? वो अपनी धर्म का काम को सही ना करने की वजह से, गलत इस्तेमाल करने की वजह से। इसलिए कभी कभी बोलते ना, अपने मिला गया पद को गलत इस्तेमाल करना। पद को, कुर्सी जो मिलता है, तो कुर्सी को गलत इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। हमें मिला गया पद को अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर उसको नाश कर देंगे। परमेश्वर न्याय के लिए रखा है। इसलिए इन लोग क्या होते हैं? हाँ, इसलिए उसी क्या नाम है, सभाउदेशी किताब 7वां का 15 वचन में हम पढ़ते हुए हम क्या पढ़ते हैं? दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है करके हम पढ़ते हैं। धर्मी अपने धर्म के काम करते हुए नाश हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं, दुष्ट बुराई करते हुए क्या करते हैं? वो बुराई करते हुए दीर्घायु हो जाता है। यानी दुष्ट जितना बुराई करता वो दीर्घायु, उसका उम्र और बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर इसे ताकि उनको सही तरीके से न्याय कर सके। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं एक सच्चाई में बताना चाहूंगा, आत्मिक रीति से एक सच्चाई में बताना चाहूंगा। मसीह लोग, परमेश्वर की लोग, सचमुच जो प्रभु की आराधना महिमा करने वाले लोगों को, जो परमेश्वर में, पवित्रताएं में, विश्वास में और प्रभु की इच्छा करने में और परमेश्वर की
प्रेम में जो व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़कर जब सिद्ध हो जाते हैं तो परमेश्वर उनको धरती पे नहीं रखते हैं। परमेश्वर उनको समय से पहले से ही प्रभु उनको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। इसीलिए अच्छे जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लिए प्रभु का दौड़ जो पूरा करने वाले जो लोग होते हैं, परमेश्वर उनको अपने समय पर प्रभु क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अधर्मी लोगों को प्रभु क्या करते हैं, उनका दीर्घायु को प्रभु बढ़ाते हैं। उनका दीर्घायु को प्रभु क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, हम सच्चाई को सही तरीके से सच्चाई को समझकर सही दिशा में हम चलने वाला बनना चाहिए। सही तरीके से समझकर सही दिशा में परमेश्वर में नहीं बढ़ोगे तो परमेश्वर हमें समय से पहले मार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरा पॉइंट में आता हूँ, सभा उपदेश की किताब 7वां अध्याय 15 वचन पढ़ना। 7 का 15। अपने वर्त जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। अपने वर्त जीवन में मैंने सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है। कोई धर्मी अपना धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है। और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। हालेलुया। बुराई करते करते उसका उम्र और बढ़ जाता है। परमेश्वर उसको और उम्र बढ़ा देते। भाई तू बुराई करते रहे, क्योंकि तुम्हारा समय आएगा और तुम मर जाओगे, तुम्हें मरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं ना कि बुरा लोग है जो जीवित रहते हैं, तो हम बोलते यार ये बुरा आदमी इतना जीवित कैसे रह सकता है। परमेश्वर उनके दीर्घायु को बढ़ा देते हैं। हकीकत तो ये है, प्रभु उनके दीर्घायु को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ना चाहता, 8वां अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना सुझाव। सभा उपदेश किताब 8 का 12 और 13। चाहे पापी और बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके अपने सम्मुख जानकर बाइस से चलते हैं। सुझाव दोबारा पढ़ो। चाहे पापी 100 बार चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाते जाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके अपने सम्मुख जानकर बायस से चलते हैं, वे अपने सम्मुख को जानकर बायस से क्या करते हैं, चलते हैं। देखिएगा, पापी 100 बार पाप करें, 100 बुराई करें, 100 बार पाप करें और जीवित रहें, तो भी परमेश्वर को डरने वाले व्यक्ति वो जानकर प्रभु में क्या होते हैं, बढ़ते, भय से चलते हैं। 13 वचन पढ़ो। उनका भला ही होगा परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति का भला ही होगा, पर जो 100 बार पाप करने वाला दुष्ट का क्या होगा, भला। और 13 वचन 13। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। हाँ, सुझाव दोबारा पढ़ो। ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। हाँ, ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। 100 बार भी पाप करे लेकिन उसका जीवन अगर नाश हो जाए तो उसके लिए क्या लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुष्ट का जीवन का बारे में अगर हम पढ़ेंगे, अय्यूब के किताब में दुष्ट का जीवन का बारे में लिखा है और वचन संहिता की किताब में दुष्ट का जीवन के बारे में लिखा है। मैं ये दोनों बातें मैं पढ़ाना चाहूंगा ताकि हम दुष्ट का जीवन होता क्या है हम सीख सकें कि दुष्ट कैसे जीवन बिताता है। अय्यूब के किताब 21 अध्याय, अय्यूब के किताब 21 अध्याय 7 से लेके 15 तक का वचन पढ़ते हैं। 7 से पढ़ना सुझाव। 7वां। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं? क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहने का कारण क्या है? आगे पढ़ो। बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन
बढ़ता जाता है, उनका धन तो बढ़ता जाता है, उनकी संतान, उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके बच्चे सब कुछ उनकी आंखों के सामने वो बने रहता है, वो फूलता है, बढ़ता है, वो बढ़ते जाता है। और उनके घर में बहिर्गत कुशल रहता है, बहिर्गत बिना डर का कुशल रहता है, उनका घर पे बिना डर का कुशल रहता है। और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती, और परमेश्वर की छड़ी मतलब परमेश्वर की न्याय उन पर नहीं पड़ती। उनका साड़ घाव बिन करता है और चूकता नहीं। उनकी गायें ब्याती है और गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों के झुंड बाहर जाने देते हैं, अपने लड़कों को झुंड बाहर, घर से बाहर निकलने देते, अपने बच्चों को झुंड होकर मतलब झुंड के झुंड घर से बाहर निकलने देते हैं। और उनके बच्चे नाचते हैं, और उनके बच्चे नाचते हैं, डफ और वीणा बजाते हुए, और डफ और वीणा अच्छी तरह म्यूजिकल बजाते हैं, म्यूजिक और बजाते हैं, बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। बांसुरी के शब्द से खूब आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते, वे अपने दिन सुख से बिताते और हैं, पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। पल भर में विद इन सेकंड वो अधोलोक में चले जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इतना कुछ, इतना अच्छा जीवन बिताने के बावजूद भी उनका जीवन क्या हो जाता है, पल भर में अधोलोक में चले जाता है। और आगे पढ़ो। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो। हाँ, तो भी वो इतना कुछ कहने के बाद भी वो परमेश्वर से ये कहते हैं, देखिए उनका कहना क्या, ध्यान से सुनना आप लोग। वो परमेश्वर से ये कहते हैं कि हमसे दूर हो जा। प्रभु को कहते हैं हमसे दूर हो जा। 14 वचन पढ़ो सुजा। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे तो भी दूर वे हो। परमेश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो। और तेरी गदी जाने की हमको इच्छा नहीं रहती। तेरी गदी मतलब तुम्हारी रास्ता जाने का हमें इच्छा नहीं है, हम नहीं जानना चाहते हैं तेरी आपकी गदी क्या है, मतलब रास्ता क्या है। मतलब परमेश्वर की रास्ता को हम जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज उनके घर पे सब कुछ है। जिस घर पे सब कुछ होता है ना, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। वही कहते हैं हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं परमेश्वर को, हम नहीं चाहते हैं प्रभु को, है ना। यही लिखा ना, 13 वचन पढ़ना। वे अपने दिन सुख से बिताते और फल भर ही में। 14 वचन पढ़। 14। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो, हमसे दूर हो। और तेरी गदी जानने की हमको इच्छा नहीं, तेरी गदी जाने की हमें इच्छा नहीं है। 15 वचन पढ़ो। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। हो, देखिए कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहते हैं कि सर्वशक्तिमान को सेवा करने के लिए वो है क्या। उनका कहने का मतलब यह है परमेश्वर उनको जीवित रखते हैं, परमेश्वर उनको जीने के लिए छोड़ देते। बेटा तू जितना जी ले, जितना तेरे को नाचना नाच ले, जितना तेरे को म्यूजिक बजाना बजा ले, जितना तेरा जीवन में तू खुशियां लाना चाहता ला कर ले, लेकिन ये मत भूलना सन भर में अधोलोक में जाने वाला है परमेश्वर। क्योंकि उसने गलत काम यह किया है, उसने अपने जीवन में हर प्रकार की सुख जीवन बिताया है, परंतु परमेश्वर को नहीं माना है, परमेश्वर को इनकार किया है। 15 वचन में हम पढ़ते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है हम उनकी आराधना करें। 15 वचन पढ़ो। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। विनती करेंगे तो भी हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं दुष्ट जन की जीवन बिताने का तरीका, या एक अमीर व्यक्ति जीवन बिताने का तरीका। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बताया कि हम धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। अगर उसको धनवान व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में जाना है तो ऊंट जैसे सुई की नाक में जाता है, वैसे ही एक ऊंट की समान रहने वाला यह धनवान व्यक्ति एक सुई की नाक में जाने के लिए एक धागा की तरह अपना जीवन को बदलना पड़ेगा,
तब जाकर वो जा पाएगा। इसलिए परमेश्वर एकदम सही कहा, धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाना मुश्किल है, कठिन है। अगर वो जाना चाहता है तो अपना जीवन की सारा संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलना होगा, तब जाकर उसका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। एक और मैं दुष्ट जीवन का बारे में मैं एक और बात में मैं बताना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 73 अध्याय 73, सॉरी भजन संगीता की किताब 73 अध्याय 73 अध्याय का 3 से लेके 13 तक का वचन पढ़ेंगे। पहला वचन से ही पढ़ो सुझा। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और मेरा डग तो उगड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पड़ते। अब तीसरा वचन से ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था। घमंडियों के विषय पर मैं डा करता था। और क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनके मृत्यु में वेदना ही नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है, अटूट रहता है। और उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, दूसरे मनुष्यों के समान उनको कष्ट नहीं होता है, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती, अन्य मनुष्यों के समान उन पर कोई विपत्ति भी नहीं होता है। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। अहंकार उनके गले का हार बना है, मतलब उनका जो चेन, जो गले में जो चेन डालते हैं वो अहंकार का चेन माना जाता है। और आगे पढ़ो। उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी जो कपड़ा जो है वो क्या है, उपद्रव है। और उनकी आंखें चर्बी से चलकती है, उनकी आंखें चर्बी से भरा, मतलब जो घमंड से भरा वो आंख है। और उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, उनकी मन की भावनाएं उबड़ती है। वे टट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, दुष्टता की अंधेर की बातें क्या करते हैं, बोलते हैं। और डींग मारते हैं। वे मानव स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। हाँ, वो तो ये बोलते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, पर उनका हकीकत, उनका जीवन पृथ्वी में होता है। कितनी अच्छी बात है। और आगे पढ़िएगा। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? परम प्रधान परमेश्वर को कहते हैं, क्या उनको ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते। धन संपत्ति क्या करते हैं? बटोरते। इसको बोलते हैं पाप में जीवन बिताना। दुष्ट बुराई करते हुए उसका दीर्घायु बढ़ते जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, बुराई करने वाला हर एक व्यक्ति का दीर्घायु को प्रभु क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उसको जीवित रखने के लिए प्रभु छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जब उसका समय आएगा न्याय करने का, पल भर में, सन भर में वो अधलोक में जाने के लिए परमेश्वर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे जीवन अगर बचना है तो बुराई करते हुए जैसे दीर्घायु होता है, एक दुष्ट का व्यक्ति का जीवन में जैसे बुराई करते हुए उसका दीर्घायु होता है, वैसे हमारे जीवन ना बने, वैसे एक जीवन हम ना बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन को संभालिएगा। इसलिए 100 साल का उम्र का, मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यशायाह की किताब 65 अध्याय के 20वां वचन पढ़ना। यशायाह की किताब 65 अध्याय 20वां वचन। यशायाह की किताब 65 का 20। उसने फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा, हाँ, और ना ऐसे बूढ़ा जाता रहेगा, जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कापन में मरने वाला है, लड़कापन में जो मरने वाला है, वो 100 वर्ष का होकर मरेगा, वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। पापी 100 वर्ष का होने के बावजूद भी श्रापित ठहरेगा।
ध्यान से सुनिएगा, 100 साल जीने के बाद भी पापी श्रापित बनता है। तो कम उम्र में जीकर जो अपना सही जीवन बिताकर, प्रभु में सही जीवन बिताकर सिद्ध होकर जो स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति उससे बेहतरीन होता है। प्रिय भाइयों बहनों, चाहे संसार में जितना भी बटोर ले, चाहे संसार को अपना मुट्ठी में क्यों ना ले, पूरा कुछ अगर आप मुट्ठी में भी ले लोगे तो भी 100 साल जीवन बिताने के बाद भी यदि आपका जीवन पाप से भरा जीवन में होगा तो समझ लीजिएगा तो भी आपका जीवन में साबित ही होगा, आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए भय मानने वाले व्यक्ति को परमेश्वर भलाई का मार्ग दिखाते हैं। जो भय नहीं मानते हैं उन्हें परमेश्वर उनके जीवित मतलब दीर्घायु जीने के लिए प्रभु छोड़ देते हैं और बाद में परमेश्वर उनके ऊपर न्याय को लेके आते हैं। इसको बोलते हैं समय से पहले क्यों मरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर उनको उनकी अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ देते हैं और परमेश्वर आखिरी उनको मार देते हैं। हालेलुया। हमने नाबोत के बारे में देखा था। नाबोत एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर उस राजा की गलत कामों की वजह से राजा को प्रभु ने क्या कर दिया, मारने का प्लान किया। नाबोत को तो मार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा ने मन फिराया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उनके बच्चों की, उनके घराने के ऊपर वो विपत्ति को प्रभु ने पहुंचाया है। क्योंकि वो धर्मी होने के बावजूद भी अपने धर्म की काम को सही ना करने की वजह से, वो धर्म की कामों की वजह से ही वो मरता है। वैसे ही हम परिचयों के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या नाम है, जो नया नियम में हमने जो पढ़ा था, ये सारे बातें, जितने भी बातें हमने पढ़े हैं, ये सभी बातें परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या करेंगे, न्याय करेंगे। इसलिए बुद्धिमान जो सालोमन लिखता है, वो समझदार वो सालोमन लिखता है, तू क्यों समय से पहले मरे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, संभालना चाहिए, गलत मार्ग में जाने से बचाना चाहिए। धर्मी होने का प्रयास करेगा। परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहते हैं और आखिर तक धर्मी होकर जीवन बिताइए ताकि आप समय से पहले कहीं मर ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त करके रखा है। परमेश्वर एक समय रखा है, उस समय से पहले हमें नहीं मरना चाहिए। परमेश्वर जैसे परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन में जो प्रभु की इच्छा है, वो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएंगे, परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, समय से पहले मरने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यीशु शीघ्र और जल्दी आने वाला परमेश्वर है। वो इसलिए वो देर करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार हो सके, हम प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो सके। हम प्रतिदिन पवित्रता में हम सिद्ध होकर सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। पवित्रता में मैं 4 बात में बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा। पवित्रता में सिद्ध हो जाइए, परमेश्वर की प्रेम में सिद्ध हो जाइए, परमेश्वर की इच्छा करने में सिद्ध हो जाइए, विश्वास में सिद्ध हो जाइए। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मिक रीति से आप सिद्धता की ओर आप बढ़ते जाओगे तो परमेश्वर आपको जरूर बचाएंगे। परमेश्वर आपको जीवन को प्रभु बचाएंगे। परमेश्वर आपको नरक से प्रभु बचाएंगे। परमेश्वर आपको स्वर्गराज की ओर लेकर जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में प्रभु आपको खड़ा करेंगे। प्रिय भाई बहन, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ, अपनी गलत कामों की वजह से तू समय से पहले क्यों मरता है? अपनी गलत कामों के कारण तू समय से पहले तू क्यों अपना जीवन को बर्बाद करता है? प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन प्रभु के हाथ में अर्पण करेगा। आज ही परमेश्वर आपका जीवन में अनोखा और अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। क्या तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? क्या परमेश्वर को तुम यीशु करके तुम पुकारते हो? जैसे इन लोगों ने जो गलत काम किया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम क्यों सुने, हम क्यों उनकी प्रार्थना करें? उनका प्रार्थना क्यों हम प्रार्थना कर हमसे क्यों मांगेंगे? क्यों वह हमारे जीवन में ऐसे वो क्या कर देगा करके वे जो मूर्ख होकर जो बातें करते हैं, जो मूर्ख बोलता है, दुष्ट बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को बर्बाद मत करिएगा। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर
आपका जीवन को बदलना चाहते हैं, आज ही अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण कर दीजिएगा। परमेश्वर अभी से आपका जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। स्वर्ग प्रभु आपको स्वर्ग की ओर, सच्चाई की ओर प्रभु लेके जाएंगे और प्रभु आपको धर्मी बनाएंगे और दुष्ट की मार्ग से प्रभु आपको बचाएंगे। अपने आप को अर्पण करके हम प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, घुटने पे बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।